हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीप कॉपी, या हम उसको बोल सकते हैं डीप क्लोन। वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डीप कॉपी के बारे में, और ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया हूँ आज की वीडियो के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जा रहा है एंड इसको हम समझते हैं, रियल एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको एक क्लियरिटी आए ये डीप कॉपी क्या होता है, इसके साथ सैलो कॉपी होता है वो क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बेसिकली आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपका मान लीजिए एक घर है, ओके। तो ये थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल आप मान लीजिए क्योंकि बहुत कॉमन सेंस वाला है कि आपके पास एक घर है, आपने उसका एक कॉपी बनाया, एक मीन्स आपने एक उसी डुप्लीकेट घर बना दी, जो कि मेरे ख्याल से सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक घर है, आपने उसका एक कॉपी बना दी, मतलब एक दूसरा घर बना दिए जो हूबहू सेम दिखता है, ठीक है। तो जो दूसरा घर आपने बनाया उसको हम एक डुप्लीकेट हाउस मानते हैं, ओके। आपने डुप्लीकेट हाउस में सोफ़ा रखे और एक ओरिजिनल घर में सोफ़ा है आपके, ओके। लेकिन आपने जब डुप्लीकेट हाउस में जो सोफ़ा रखा हुआ था आपका, उसने आपने उसको मूव किए, मान लीजिए आपने धक्का की मूव किए, वो अपने आप आपके जो ओरिजिनल घर में जो मेन घर जो था आपका उसमें भी सोफ़ा अपने आप मूव हो गया। मतलब आपने डुप्लीकेट घर में सोफ़े को मूव किए, ओरिजिनल घर में भी सोफ़ा मूव हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ हर चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल। तो वो मूव हो गया। बस कुछ इसी तरह होता है अपने जावास्क्रिप्ट में। जब आप एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, मींस एक सैलो कॉपी उसकी बनाते हैं, ओके। तो उसमें क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी चेंज करते हैं उसकी, तो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें भी प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाती है, ओके। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका जो इसको प्रॉब्लम है, जो ये प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए आया है हमारे पास डीप कॉपी का टॉपिक, जो आज हम समझेंगे, ओके। तो मैं बहुत क्लियरिटी से आपको समझाऊंगा। एक सैलो कॉपी का एग्जांपल लूंगा, एक डीप कॉपी का एग्जांपल लूंगा एंड एक और एग्जांपल लूंगा, या तो इसी एग्जांपल में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे हम डीप कॉपी को क्यों यूज़ करें और कैसे हमें यूज़ करना, ओके। और इंटरव्यू में ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, इसलिए मैं एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली पहले हम लोग कवर करेंगे अपना एक सैलो कॉपी का एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आए। जो मैंने एग्जांपल पहले दिया था कि आपने सोफ़ा को मूव किए तो ओरिजिनल जो आपका घर है वहाँ भी सोफ़ा मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, उसकी एक कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी में हम चेंज उसकी प्रॉपर्टी करेंगे। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कैसे प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये होता है एक सैलो कॉपी का एग्जांपल। तो पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। सो अब हम इसका क्या करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे। तो हम लोग बनाएंगे कॉन्स्ट, एक और वेरिएबल जिसका हम नाम रख सकते हैं सैलो एंड कॉपी, सैलो कॉपी कर्ली ब्रेसेस, और स्प्रेड ऑपरेटर से हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर ओबीजे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो सैलो कॉपी आपको दिख रहा है इसने प्रॉपर्टी पूरी ले लिया है, ओके, ऑब्जेक्ट की, ओबीजे की। नाउ हम क्या करेंगे, सैलो कॉपी में सैलो कॉपी डॉट उसके एड्रेस की हमने सैलो कॉपी दी है। अब जो हम सैलो कॉपी में काम करेंगे ना वो ऑब्जेक्ट में काम हो रहा है, ठीक है, आपको ये समझना है। तो सैलो कॉपी ले लिए डॉट, अब उसके क्या एड्रेस में जाएंगे, ADD एड्रेस में गए, डॉट उसकी सिटी में, मतलब एड्रेस के अंदर क्या है सिटी, तो डॉट सिटी में गए, ओके। और उस सिटी को हमने मान लीजिए कर दिए हैं दिल्ली, ओके। यहाँ पर हो गया ये अपना काम। अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम अपनी प्रॉपर्टी को, जैसे मान लीजिए जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी हमारी, ओरिजिनल क्या थी, ओबीजे, ठीक है। ओरिजिनल प्रॉपर्टी किस में थी, हमारे ओबीजे ऑब्जेक्ट जो हमारा बना था उसमें था। तो ऑब्जेक्ट को हम जब यूज़ करेंगे तो ओबीजे डॉट उसका एड्रेस डॉट सिटी, ओके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सैलो कॉपी के अंदर हमने क्या है, सिटी का नाम चेंज कर दिए थे, अपडेट कर दिए थे। जो सिटी का नाम था मुंबई टू हमने अपडेट कर दी दिल्ली। आपको हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसमें जो सिटी थी वो मुंबई थी, और जो हमने एक कॉपी बनाए थे उसी ऑब्जेक्ट की स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से, उसमें हमने सिटी को अपडेट करके क्या कर दिए थे, दिल्ली। अब जब उसको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो हमारा था ओबीजे, उसको हम कंसोल कर रहे हैं, डॉट एड्रेस डॉट सिटी को हम लोग जब कंसोल कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से आना चाहिए, दैट मीन्स मुंबई आना चाहिए रिजल्ट। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो हमने उसकी जो कॉपी बनाए थे सैलो कॉपी में, हमने एड्रेस को अपडेट क्या कर दिया, दिल्ली। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा दिल्ली। तो इसको रन करके देखते हैं तो आप रिजल्ट देख सकते हैं ये आया दिल्ली, लेकिन ये गलत है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं डीप कॉपी का कि जब हमने एक किसी चीज़ की कॉपी बनाए उसमें कोई चेंज कर रहे हैं तो वो वहीं तक रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल में भी चेंज कर दे, ऑब्जेक्ट में जैसे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसमें भी चेंज आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यूज़ करेंगे डीप कॉपी। इसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल एक और समझाता हूँ, जो एक आप बोल सकते हैं कुछ लिमिटेशन के साथ होता है, ओके। तो मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट सेम है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट है आपके पास, नेम मैक है, एड्रेस में क्या है, सिटी मुंबई, ओके गुड।
अब हम इसका डीप कॉपी बनाएंगे लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ रहेगा, क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे जेसन डॉट पार्स। ओके, तो उसको हम जल्दी से बनाते हैं। कॉन्स्ट एक वेरिएबल डीप कॉपी नाम रख सकते हैं हम इसका, डीप कॉपी। एंड यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स हमने यूज़ किए। तो बेसिकली अब हम क्या करें, जेसन डॉट पार्स, अब इसको हमें स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जेसन फिर से लिखेंगे डॉट स्ट्रिंगिफाई, और किस चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपना एक ऑब्जेक्ट ये जो था उसी में इसको कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो डीप कॉपी वेरिएबल बनाए थे, इसने जितनी भी प्रॉपर्टी अंदर थी इसके मेन ऑब्जेक्ट जो हमारे लाइन नंबर 1 में था ऑब्जेक्ट, उसकी पूरी प्रॉपर्टी इसमें आ चुकी है। ओके, इसने कॉपी कर लिया उसकी। ओके, ये तो हमारा चीज़ समझ में आ गई, हमें चीज़ आ गई। ओके, सबको आ गई होगी समझ में। अब हम क्या करेंगे, डीप कॉपी जो हमने बनाए थे अपनी, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, जैसे हमने सेलो कॉपी में किए थे कि डीप कॉपी डॉट add डॉट सिटी को अब क्या करेंगे, हम सिटी में हम इस सिटी को फिर से अपडेट करके कर देंगे, मान लीजिए जयपुर हमने सिटी को अपडेट कर दिया। जब हम इसको कंसोल करेंगे तो कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, हम अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी कंसोल करके देखते हैं, जो आप ये देख सकते हैं, ये एंड डीप कॉपी वाला भी ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा, आप क्लियरिटी आएगी कि ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। जो आपने ये अपडेट किए ना सिटी, एक आपने डीप कॉपी बनाए थे, कॉपी में क्या थी, उसकी पूरी प्रॉपर्टी आ गई थी ओरिजिनल की। ओके, तो आपने क्या कॉपी वाले हुए ऑब्जेक्ट में अपडेट किए थे सिटी, जो जयपुर हो गया था। ओके, तो उसको हम कंसोल करते हैं, कंसोल करके obj.add.city, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में हम चेक कर रहे हैं। तो इसको जब रन करेंगे तो उसका जो सिटी का नाम आएगा रिजल्ट में, वो मुंबई आएगा। ओके, हमसे कुछ गलती हुई है। ओके, ये कैपिटल में नहीं था, सॉरी, मैं सोच रहा हूँ कैपिटल में लिखा हूँ। ओके, इसको क्लियर करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, सो मुंबई आया। ओके, रिजल्ट में मुंबई आया, बट ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। सेलो कॉपी में ये नहीं हो रहा था, अपडेट वाला आ रहा था हमारा, जयपुर आता हमारा। ठीक है, लेकिन अब इसको हम देखें, इसको करते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी डीप कॉपी को लगाते हैं, डीप कॉपी। अब ये जो हमारा जो कॉपी हुआ ऑब्जेक्ट था, अब उसमें हमने अपडेट किया था, सिटी का नाम क्या है, जयपुर। तो इसको जब हम रन करेंगे, रन करने के बाद आप देख सकते हैं मुंबई एंड जयपुर। तो आप देख रहे हैं डीप कॉपी का मतलब कि आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं आया है। आपने जो कॉपी किए थे ना, एक नया ऑब्जेक्ट बनाए थे कॉपी करके, उसमें आपने अगर अपडेट किया तो वो अपडेट उसी के अंदर ही रहेगा, ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक आता है ट्विस्ट ये आता है कि इसके कुछ लिमिटेशन हैं। क्या है लिमिटेशन इसके, ये भी समझते हैं। इसके लिमिटेशन इस कोड के ये हमने यूज़ किए, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ओके, ये सही मेथड नहीं है, मतलब काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें लिमिटेशन ये आ जाता है कि आपका मान लीजिए कोई डेट के साथ आप ऑब्जेक्ट में, ये जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है इसमें कोई डेट भी है, ठीक है, की वैल्यू पे कोई डेट भी है, कोई अनडिफाइंड या फंक्शन आपका है, नेक्स्ट फंक्शन कोई सा मैप आप लगा रहे हैं, सेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ, डेट, अनडिफाइंड, फंक्शन, मैप, सेट, ये सब यूज़ करेंगे तो वर्क ये नहीं करेगा कोड। तो अब इसको टैकल करने के लिए, इस हर्डल को टैकल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब एक मॉडर्न वे है, बहुत अच्छा वे है डीप कॉपी का ही यूज़ करने का, वो मैं आपको दिखाते हैं। कंसोल करते हैं क्लियर, कंसोल क्लियर करने के बाद इस कोड को ऐसे ही रखते हैं। ओके, इसको बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा सा चेंजेस हम इसमें करेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं ये जो हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ये इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ओके, और ये जो डीप कॉपी था इसमें जो जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये सब हम अलग कर दे रहे हैं। इसको यहाँ से मैंने रिमूव किया, ये भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, नाइस, ऑब्जेक्ट बचा। ओके, अब ये जो हमारी डीप कॉपी थी उसमें एक बिल्डिंग मेथड होता है, इसमें नहीं होता, मतलब जावास्क्रिप्ट का एक बिल्डिंग मेथड होता है। जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है स्ट्रक्चर्ड क्लोन, उसको आप याद कर सकते हैं, ये होता है मेथड स्ट्रक्चर क्लोन। ये सब चीज़ें जब आप इंटरव्यूअर को दिखाते हैं ना कि मुझे बिल्डिंग मेथड भी आते हैं, तो इंटरव्यू वहीं से इंप्रेस होना आपका शुरू ही हो जाएगा आपसे, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट की इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि आपको डीप कॉपी में भी उसका बिल्डिंग मेथड पता है जावास्क्रिप्ट पे। ओके, तो स्ट्रक्चर क्लोन हमने यहाँ पर लिख दिए। हमने अपने जो डीप कॉपी जो कॉपी बनाए थे उसमें जो सिटी थी उसको भी अपडेट कर दी, बहुत अच्छा। अपडेट करने के बाद अब इसको हम चेक करेंगे, रन करेंगे, आपको लगेगा ये कोड है वो यही है, लेकिन कोड जो होता है ना उसके बैक एंड में या बैक में जो वर्किंग होती है उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। इससे पहले हमने पार्स मेथड लिए थे डीप कॉपी में ही, इसमें कुछ लिमिटेशन थे वो मैंने बताया, वो लिमिटेशन यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम को ये टैकल कर देता है। स्ट्रक्चर क्लोन ये बिल्डिंग मेथड है, ये हमेशा याद रखना। इसको जब हम रन करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा, मुंबई एंड जयपुर। मीन्स आपने अपनी जो कॉपी बनाए थे एक ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर जो कॉपी बनाए थे उसमें जो सिटी अपडेट आपने किए थे, यहाँ पर आपने सिटी, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में तो चेंज नहीं हुई, मुंबई की मुंबई रही, हाँ कॉपी वाले में चेंज हुई जो जयपुर आ गई। ओके,
तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है और आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई हो कि डीप लोन या डीप कॉपी जो आप बोलते हैं उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में कैसे टैकल कर सकते हैं। एंड आपको अगर कोई भी टॉपिक कुछ इसी प्रकार के टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो कमेंट कर देना, मैं जल्दी से उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा। ओके, एंड अपने इंटरव्यू जो प्रिपरेशन है वो ऐसे ऐसे टॉपिकों में करते रहिए, क्योंकि आजकल इंटरव्यू जो होते हैं वो इंटरव्यूअर को भी पता है कि बच्चा क्या क्या पढ़ के आ सकता है, यूट्यूब से वो क्या क्या समझ सकता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब में सब चीज़ अवेलेबल है। तो आप लोग को कुछ ऐसे टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक जो होते हैं ना वो समझ के जाना चाहिए और वहाँ पर दिखा देना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर है, बाय बाय। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना बस, और वीडियो को लाइक